बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग सेल स्पेशलाइजेशंस। बेटे सेल स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है, इसी तरह से आपने एग्जांपल देखें कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं आज सारे, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने स्पेशलिस्ट बनना है। हमने क्या बनना है? उसके लिए हम आपसे पूछते हैं कि आपने किस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है। आप कहते हैं जी हमने, कोई कहता है हमने आई स्पेशलिस्ट बनना है, कहता है जी मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है, और कोई कहती है मैंने पार्लर खोला इसलिए मैं एस्थेटिक ब्यूटी की तरफ जाना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से जो है ना स्किन के सारी जो है ना वो चीज़ें देखूंगी। खैर, तो यहाँ पे बेटे जैसे स्पेशलाइजेशंस आती हैं, इसी तरह हमारे पास सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। हमारी बॉडी में तमाम सेल्स एक जैसे नहीं हैं, तमाम सेल्स एक जैसे नहीं है, हर सेल दूसरे सेल से मुख्तलिफ है। लेकिन कहानी शुरू होती है हमारी जिंदगी की कितने सेल से? एक सिंगल सेल से, और उसका नाम क्या होता है? जाइगोट। कुछ बच्चे इसको जाइगोटी पढ़ते हैं। क्या नाम होता है इसका? इट्स अ सिंगल सेल। कौन सा सेल है? सिंगल, एक सेल है। और इस सेल में कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस। कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है। और इस माइटोसिस की सेल डिवीजन में आपको पता है जैसा पेरेंट सेल वैसे ही डॉटर सेल। जैसा पेरेंट सेल, 1,00,000 दफा भी माइटोसिस हो जाए इस सेल के अंदर, तो जितने भी आगे सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे वैसे ही होंगे जैसे पेरेंट सेल। यानी अगर इस एक सेल से 1 ट्रिलियन सेल्स बना लें आप, लेकिन कौन से अमल के जरिए? तो वो सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे? सेम। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली, मैंने 8th क्लास में भी बड़े अच्छे तरीके से ये लफ्ज आपको समझाया था कि जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल हूबहू सेम है, 0% डिफरेंस, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ आ रही है? जैसे ढोलू भोलू होते हैं वैसे। तो अब बेटा, अब हमारी बॉडी के अंदर हुई तो माइटोसिस, हुई तो, लेकिन हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, लेकिन वो सारे सेल सेम नहीं है। ये चेंज क्यों हो गए? कैसे चेंज हो गए? एक स्टेज आती है हमारी लाइफ में जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हमारी फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो रही होती है, अभी हम बन रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम एक स्टेज आती है जब ये काफी सारी बॉल ऑफ सेल्स बन गए हैं। उसमें फिर एक स्टेज आती है जिसको हम नाम देते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्या नाम देते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। यानी इस स्टेज पे जाके तमाम सेल्स को अलहदा कर दिया जाता है। तमाम सेल्स को, हमारी जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स हम अलहदा कर देते हैं। फिर उन तीनों लेयर्स के सेल्स को मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ फंक्शंस अलॉट किए जाते हैं। लिहाजा जिसका काम उसी को साझे वाली कहानी, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जिस सेल से जैसा काम लेना शुरू करेंगे उसकी नोयत वैसी बनती चली जाएगी। और आगे इन फ्यूचर जब ये बेटा किसी ऑर्गन, किसी टिश्यू के अंदर ये सेल्स मौजूद होंगे, तो ये वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो अलॉटेड फंक्शन है। जो जो जीन्स इनके एक्टिवेट किए जाएंगे वही जीन्स काम करेंगे, और वो सेल्स उसी जीन्स के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बात समझ आ रही है? अब आपके हार्ट सेल्स हैं अलहदा, लंग सेल्स हैं अलहदा, आई सेल्स हैं और किस्म के, एयर सेल्स हैं और किस्म के, जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स सेम। तो मैंने आपको अपनी बॉडी की एग्जांपल दी। अब आपकी बुक ने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ समझाया है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि सबसे पहले आपको एग्जांपल उसने कौन से सेल्स की दी है? मीजोफिल सेल्स की। कौन से सेल्स की एग्जांपल दी है? मीजोफिल सेल्स की। तो मीजोफिल सेल्स बेटे प्लांट्स में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं? शाबाश। मीजोफिल सेल्स किस में होते हैं? प्लांट्स में बेटे। और याद रखना बेटा, मीजोफिल सेल्स पत्ते में होते हैं ज्यादातर। किस में होते हैं? लीफ में। जैसे ऐसे समझिए कि जो मेरा हाथ है ये पत्ता है, ये उसके ऊपर वाली स्किन, ये उसके नीचे, ये अपर एपिडर्मस, ये लोअर एपिडर्मस। एपिडर्मस के दरमियान में सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स। मैं यहाँ पे थोड़े से बना देता हूँ आपको। इस तरह से बेटे सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक अपर एपिडर्मस बना देते हैं, एक लोअर एपिडर्मस बना देते हैं, और इस अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान 2 किस्म की मीजोफिल होती है। एक पैलिसेड मीजोफिल होती है, शाबाश, एक स्पॉन्जी मीजोफिल होती है।
पैलिसेड मीजोफिल्स के सेल करीब करीब होते हैं और स्पॉन्जी मीजोफिल्स के सेल दूर दूर होते हैं। ये जो दरमियान में हमने सारे ये गोल गोल अंडे बनाए हैं, ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। मीजोफिल सेल्स का क्या मेन फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस करना। अगर मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एग्जैक्टली मीजोफिल सेल्स हैव द क्लोरोफिल। मीजोफिल सेल्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। शाबाश। और आपने पढ़ा था क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है। इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी वी कैन मेक ग्लूकोज। हम तो नहीं, प्लांट ही बना के देता है हमें। प्लांट कैन मेक ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बनाता है। तो इन शॉर्ट बेटा द मेन पर्पस, मेन फंक्शन इन मीजोफिल सेल्स का क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर ये बात? इसमें कोई बात समझ ना आई हो? पहले बात तो ये पता चल गई कि हमारी बॉडी के, चाहे वो प्लांट की बॉडी क्यों ना हो, सारे सेल्स माइटोसिस से बनते हैं। लेकिन बाद में एक लाइफ में स्टेज आती है जिसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलहदा हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलहदा हो जाते हैं। क्लियर? अब इसी तरह मीजोफिल सेल्स की कहानी पता चल गई कि मीजोफिल सेल्स लीव्स में होते हैं और उसके अंदर सैंडविच लाइक होते हैं। ऊपर और नीचे एपिडर्मस की लेयर है। और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। और उसका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस करना है। कौन सा फंक्शन है? अच्छा, इसी तरह आपके पास सेकंड टाइप ऑफ सेल जो आपकी बुक ने बयान किए हैं वो कौन से हैं? एपिडर्मल सेल्स। देखें अभी हमने यहाँ पे बनाए, अभी यहीं पे ही हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एपिडर्मल सेल्स। अब एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मस आउटर लेयर को कहा जाता है। एपी का मतलब क्या होता है? आउटर। डर्म का मतलब होता है स्किन। आउटर स्किन किसे कहा जाता है? आउटर स्किन। क्लोज कर दो। आउटर स्किन जो है, देखें हमारी पूरी बॉडी के ऊपर आउटर स्किन है। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर आउटर स्किन है। इसी तरह की स्किन प्लांट के ऊपर भी है। वो पत्तों के ऊपर भी है, वो उसके स्टेम के ऊपर भी है, वो उसकी रूट्स के ऊपर भी एपिडर्मस है। बात समझ आ रही है? हर जगह की स्किन का फंक्शन सेम। क्या हमारे हाथ के सीधी साइड और उल्टी साइड की स्किन सेम है? क्या इन दोनों का सेम सेम सिनेरियो है? क्या हाथ की बैक साइड से आप किसी कपड़े की मुलायमियत चेक कर सकते हो? नो। फ्रंट साइड से चेक कर सकते हैं। इस साइड से चेक, क्या ये स्किन नहीं है? इसका मतलब जहां जहां स्किन है उसका सिनेरियो, उसका फंक्शन अलग अलग। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जो प्लांट के डिफरेंट जगह होंगी, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मस अगर पत्ते के ऊपर है उसका अलग काम है, वही एपिडर्मस अगर रूट्स के ऊपर है उसका अलग काम है। दोनों की एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो एपिडर्मस है ना, लीफ के ऊपर एपिडर्मस है, ये ऊपर भी लेयर है और अब ये जो नीचे वाली लेयर है ना, इसके अंदर एपिडर्मस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, और यहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। याद है बेटा आपको? ये जो छोटा सा सुराख है इसका नाम क्या है? स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। ये है स्टोमेटा। बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, लेकिन वो मल्टीपल पोर्स होते हैं, वो इकट्ठा नाम दे तो स्टोमेटा। एक सुराख को बोलेंगे तो स्टोमा। और ये जो इनके साइड्स पे सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है। अब ये गार्ड सेल्स इनकी हिफाजत कर रहे हैं सुराख की। अगर ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो ये सुराख क्या हो जाएगा? बंद। और अगर ये टर्जिड हो जाएंगे, इनमें वाटर भरा जाएगा, तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। तो डे टाइम दे बिकम टर्जिड, नाइट टाइम दे बिकम फ्लैसिड। रात के वक्त स्टोमा क्लोज हो जाते हैं, उनके अंदर से पानी निकल जाता है, दे बिकम फ्लैसिड एंड दे रेस्ट अलोंग ईच अदर जस्ट लाइक दिस, कि ये इस पे गिर जाएगा, ये इस पे गिर जाएगा, दरमियान में पोर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब सुबह के वक्त ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो इनके दरमियान में सुराख जो है वो खुल जाता है। इसी सुराख के जरिए हवा जो है वो जाती है सेल्स में। ऑक्सीजन यहीं से बाहर आती है। जो हम ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, पौधा में ऑक्सीजन बना के देता है, वो ऑक्सीजन यहीं से बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को चाहिए वो इसी पोर्स के जरिए जाती है। इसका मतलब ये पोर कौन से सेल्स ने क्रिएट किया हुआ है? गार्ड सेल्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ एपिडर्मस। देखो ना, ये सारे एपिडर्मल सेल्स थे। ये एपिडर्मस एपिडर्मस एपिडर्मस, ये भी एपिडर्मस का सेल था। उसकी शेप चेंज हो गई और उसका काम स्पेसिफिक हो गया। उसका काम
अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा मूली गाजर आती है घर में, उसके ऊपर छोटी छोटी मूछें लगी हुई होती हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक उसके ऊपर फाइबर्स होते हैं, देखे कभी किसी ने? कभी नहीं देखे? अच्छा, एक बड़ी रूट होती है, मेन रूट, उस बड़ी रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट्स होते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं? रूट हेयर्स। शाबाश, क्या नाम देते हैं? रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो वो जो रूट हेयर्स हैं, आपको अगली क्लास में इसी में पढ़ा देंगे हम कि रूट हेयर्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स कौन से सेल्स की एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं जो बालों में लगाते हैं, वो विग जो लगाते हैं ऐसे, वो एक्सटेंशन नहीं। यहाँ पे एक्सटेंशन से मुराद ये है कि हमारे पास एपिडर्मल सेल्स ही बड़े होके वो कौन सा स्ट्रक्चर बना देंगे? एक तो बेटे आपने गार्ड सेल पढ़ लिया, दूसरा कौन सा पढ़ लिया? रूट हेयर। क्या पढ़ लिया? मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे रूट हेयर्स के, ये देखें, ये रूट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हम कहते हैं ये रूट के एपिडर्मल सेल्स हैं। ये एपिडर्मल सेल ही यूं एक्सटेंड होके ये इस मेन रूट के ऊपर क्या बना देगा? रूट हेयर। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ। तो क्या फंक्शन होता है रूट हेयर्स का? खाली रूट भी तो काफी थी, उसके ऊपर छोटी छोटी मूछें क्यों लगा दी हमने? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। देखें, यहां से अगर पहले सिर्फ इस रूट ने यहां से वाटर एब्जॉर्ब करना था, अब बेटा ये इसने यहां से भी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ गई। देखो, इतना इस प्लेन ने नहीं किया जितना इस रूट हेयर ने करवा दिया। क्लियर? तो रूट हेयर्स बनने से सरफेस एरिया क्या हो गया? वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि एपिडर्मल सेल्स भी एक ही किस्म के हैं? नो, हर जगह पे उनका मुख्तलिफ फंक्शन है। बास जगहों पे दे विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेंगे। किसी जगह पे गार्ड सेल बन जाएंगे, किसी जगह पे रूट हेयर सेल्स बन जाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास मसल सेल्स। क्या है? मसल सेल्स। ये भी पढ़ लेते हैं, हमारे पास कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं, वही बातें जो आपको पहले बताई हुई हैं। मसल सेल्स की बेटा एक खसूसियत होती है, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इनमें कौन सी सलाहियत होती है? कॉन्ट्रैक्ट होने की, सुकड़ने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? मैं जो मूव कर रहा हूं किसकी वजह से मूव कर रहा हूं? मसल्स की वजह से। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही ये बाजू यहां पे आएगा, अदरवाइज तो यहां नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू। अब हमारे पास बेटे फंक्शन के हवाले से देखा जाए तो दो किस्म के मसल्स बनते हैं। एक बेटा मसल्स बनते हैं वॉलंटरी, और एक बनते हैं बेटा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी इरादी मसल्स, जो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें। आप चाहोगे तो आपका हाथ लिखना शुरू करेगा, आप नहीं चाहोगे तो आप कभी भी होमवर्क नहीं लिखोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप दिमाग में सोचोगे, इसका मतलब आपके स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। मैं यहां लिख देता हूं। दूसरी जानिब इनवॉलंटरी, तो कौन कौन से मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स हैं? उनमें हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स हैं, और ये दोनों मसल्स ऐसे हैं जो क्या हैं? इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। मैं चाहूंगा तो ये पेन रख दूं, चाहूं तो उठा लूं, क्योंकि मसल्स चलना सोच के। लेकिन आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है, आपकी मर्जी से आपका दिल धड़क रहा है, आपकी मर्जी से आपके मुंह में पानी आता है, आपकी मर्जी से आपके स्टमक में सारा जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस आता है। नो, इसका मतलब जो स्मूथ और कार्डिक मसल्स हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जरा इनकी फीचर्स देखते हैं। बेटा स्केलेटल मसल्स दे आर स्ट्राइएटेड, दे आर
स्ट्राइएटेड कहते हैं धारियां होती हैं, इनमें पट्टियां बनी हुई होती हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए ना, स्केलेटल मसल्स का यूं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह देखिएगा, ये दरमियान में यूं निशान होते हैं, दरमियान में क्या होते हैं, निशान होते हैं। स्केलेटल मसल्स अनब्रांच्ड होते हैं, क्या होते हैं, अनब्रांच्ड। इनमें ब्रांचेस नहीं होती, यूं लंबे लंबे फाइबर्स ही हैं, लेकिन इनमें धारियां होती हैं, पट्टियां होती हैं, छोटे छोटे निशान लगे हुए होते हैं। एफएससी में जब आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये निशान किस चीज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, स्केलेटल मसल्स के अंदर बेटा मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, हर सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, एक से ज्यादा। और तीसरी फीचर इसकी क्या बन गई कि ये क्या है, वॉलंटरी। अब आ जाए बेटा कार्डिक और स्मूथ की तरफ। यहां पे कार्डिक मसल्स भी स्ट्राइएटेड है, कार्डिक मसल्स भी क्या है, स्ट्राइएटेड। और स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइएटेड है, क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड। उनके अंदर धारियां या पट्टियां मौजूद, बिल्कुल स्मूथ है, स्पिंडल शेप है। कैसे हैं, स्पिंडल समझते हो, यूं आगे से चोंच बन जाती है जाके, यूं यहां से मसल शुरू होगा, यहां जाके आगे चोंच बन जाएगी, यूं, ठीक है। इनके अंदर यूं क्रॉस वॉल्स नहीं है, इनके अंदर यूं धारियां स्ट्राइएशंस मौजूद। और ये कौन से मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं, इनमें एक एक ही न्यूक्लियस होता है। और इनका मेन फंक्शन स्मूथ मसल्स का, हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन है, स्मूथ मसल्स। पेट में मरोड़ पड़ते हैं, किसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, स्मूथ मसल्स की। हमारी ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स हैं, स्मूथ। कभी ब्लड वेसल्स फूली हुई होती है, कभी सिकुड़ जाती है, सर्दियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती, गर्मियों में फिर भी कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स हमें हाथों पे नजर आ रही होती हैं, आती है ना नजर। सर्दियों में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आती। अब थोड़ी सी वॉक करके आओ, दौड़ के आओ, सीढ़ियां चढ़ के आओ, बैग उठा के जाओगे ना नीचे तक, तो ये फूली हुई नजर आएंगी आपको, आज जाके नीचे जाओगे तब देखना। तो ये बेटा इसका मतलब स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में है। किसमें है, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में। और दूसरी जानिब कौन से मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स। कार्डिक कहाँ होंगे, हार्ट में। कहाँ होंगे, हार्ट में बेटे। कैसे मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड। और ये ब्रांच्ड है, ये क्या है, ब्रांच्ड है। इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं, यूं आ रहा है मसल, यूं शाख निकलेगी, यूं यूं, ये इसकी लाइन थी, यहां से एक और ब्रांच निकल गई, यूं बेटे। ये भी स्ट्राइएटेड है ये भी, लेकिन कैसे हैं, ब्रांच्ड है। कैसे हैं, ब्रांच्ड है। कहाँ होते हैं, हार्ट में। दे विल मेक द हार्ट बीट, ये दिल की धड़कन बनाते हैं। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे मेक हार्ट बीट। क्या बनाते हैं, इसका मतलब देखो मसल्स के अंदर भी काफी सारी टाइप के मसल सेल्स हैं। कौन कौन से, स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। बात समझ आ गई, तो थोड़ी बहुत बातें पल्ले पड़ी हैं या नहीं पड़ी। चलें, पेज नंबर है बेटा हमारे पास 54। सेल स्पेशलाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, ईच हैज द स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। व्हेन द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल डिवीजन दे आर सिमिलर। जब बनते हैं तो सारे सिमिलर होते हैं, माइटोसिस के जरिए बनते हैं। After their formation, cells undergo the process of specialization or differentiation. During this process, they get specialized cell size, structure and metabolic features. As a result, they become specialized. Here are plants and animal cells. Number one, plant cells में होते हैं, they are green cells present in leaves. They are specialized for, they contain large number of chloroplasts which contain the green pigment called necessary for capturing. Their shape and arrangement in the leaves is suitable for the maximum absorption of. दूसरे नंबर पे कौन है, they are flat and tightly packed cells that make the outer layer यानी epidermis of the epidermis protect the internal tissue. Modified cells of the epidermis also perform other function. For example, epidermis of the root contain root hairs. These cells make the extensions called root hairs, increase the surface area to absorb water and minerals from the lower epidermis of the leaf contain guard cells which regulate the opening and closing of मसल सेल्स है बेटे। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन एनिमल सेल्स, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। बेटे इससे पहले वाले दोनों सेल्स जो हमने पढ़े, ये प्लांट्स की कहानी, और जो मसल सेल्स है ये कौन से सेल्स की कहानी, एनिमल्स की। अच्छा जी, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट बेटे, दे आर एलोंगेटेड सेल्स फिल्ड विद द एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनमें प्रोटीन होती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, सारी प्रोटीन्स मसल सेल्स में होती हैं। नंबर वन बेटे, स्केलेटल मसल्स आर लॉन्ग स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड समझ गए हो,
ठीक है, दे आर अटैच टू द बोन्स, स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, तो हम हमारी जो मूवमेंट है वो बेसिकली कौन करवा रहा है, तो कहता है कि दे आर वॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर द बॉडी मूवमेंट आर लोकोमोशन। लोकोमोशन किसे कहते हैं, नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ, तो दिस इज लोकोमोशन। क्या कभी प्लांट भी कोई अपनी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाता है, प्लांट शो नो लोकोमोशन, प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते। अच्छा जी, कार्डिक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड स्ट्राइएटेड, ब्रांच्ड भी हैं और दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स, दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बेटे। Smooth muscles are spindle shaped and non-striated. They are involuntary in action and are present in the walls of many internal organs. सारे internal अंदर खाली organ है जिनके अंदर से किसी से blood move कर रहा है, किसी से food move कर रही है, किसी में से जनाब urine move कर रहा है, सारी हमारी body की नालियां उनके अंदर smooth muscles हैं। For example, smooth muscles in alimentary canal, पूरे digestive tract में बेटा मुंह से लेकर anus तक सारे जो है ना digestive system के अंदर यही muscles हैं, smooth muscles. Contract to move from food forward while these in blood vessels regulate the blood flow. अगर वो ब्लड वेसल्स में है, ब्लड फ्लो रेगुलेट करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के फ्लो को। क्या कभी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपसे पूछ के गई है, खुद ब खुद जाती है, इसका मतलब वो वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है। ये देखें बेटा आपको नीचे नजर आ रहे हैं, तो ये वाले जो स्मूथ मसल्स है उनमें ये वाली स्ट्राइएशंस नहीं है, ये जो धारियां पट्टियां नजर आ रही है ये देखें ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये क्या है, जुड़े हुए ना ये जगह जगह से, ठीक है, जो एक रास्ते दूसरे के साथ जुड़ गया यूं। तो ये बेटे कार्डिक मसल, ये स्मूथ मसल, ये नीचे वाली डायग्राम्स आपने बनानी है, ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।